रबी सीजन में खेती को नहीं बो पाते, खाली पड़ी रहती है उनकी जमीन, और उसमें सबसे बड़ा कारण पानी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चले आओ आप, रबी सीजन की फसल काट के फ्री हो गए मार्च में। ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने फिर आपके पास होते हैं। तो इन 4 महीनों में लगभग 95% जमीन खाली पड़ी रहती है हिंदुस्तान की। पड़ी रहती कि नहीं पड़ी रहती? और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है पानी। लोगों के पास पानी नहीं होता है। हाँ, लोगों ने ये भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जानवर घुस जाते हैं, ढोर खुला छोड़ देते हैं लोग गर्मी में, इसलिए हम फसल को नहीं बो पाते। लेकिन हमने एक बात देखा है, जहां पर कुओं में पानी भरा रहता है वहां पर लोग आटे कांटे लगा के, झाड़ी झंका लगा के, खेत में खटिया डाल के मूंग तो बो ही लेते हैं। हाँ, पानी अगर है, कुएं में भरा है, दिख रहा है, तो उनका मन नहीं मानता, यानी हाउ कैसे भी वो फसल बो लेते, हमने देखा है। तो कुल मिला के अंत में आप देखोगे तो पानी एक सबसे बड़ा फैक्ट है। पानी सबसे बड़ा फैक्ट है जो 4 महीने 90% जमीन, 95% जमीन को खाली रखता है। तो आप जरा सोचो, 4 महीने 90% जमीन खाली रही, 4 महीने 20% रही, और 4 महीने और 20% रही, तो एवरेज अगर आप लगाओगे तो 50% जमीन पूरे साल भर खाली रहती है। पूरे सीजन में साल भर 50% जमीन, और उसका मेन कारण है पानी की उपलब्धता नहीं होना। अगर हम ये रिचार्जिंग की तगड़ी व्यवस्था कर लें तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं है जहां पर पानी की बूंद ना गिरती हो, है ना। पानी की बूंद कहीं पर भी भेदभाव नहीं करती, हर जगह गिरती है। हाँ, कहीं कम गिरती है, कहीं ज्यादा गिरती, कहीं बहुत ज्यादा गिरती, कहीं बहुत कम गिरती है, लेकिन पानी की बूंद गिरती सब जगह है। ऐसा एक भी टुकड़ा नहीं है देश में कि हाँ ये जगह पे पानी की बूंद नहीं गिरी, बाकी सब में गिर गया। सब जगह पानी की बूंद गिरती है। और अगर हम रिचार्जिंग कर लें, और हम कह रहे हैं कि केवल 10 ही लाख लीटर पानी रिचार्ज कर लो, कई लोग 30 करेंगे, कई लोग 20 करेंगे, इस विधि से अगर रिचार्जिंग कर लिया तो देश में इतना पानी होगा, इतना पानी होगा, इतना पानी होगा कि हम लोग अपनी खेती भी ढंग से पूरे साल भर कर पाएंगे और पानी को भी बेच पाएंगे कि भैया 1 रुपए लीटर ले जाओ, करो अपने यहाँ भी खेती। इजराइल को बेच देंगे कि तुम्हारे यहाँ 10 इंच बारिश होती है, 1 रुपए लीटर में पाइपलाइन डाल लो और बेच दे पानी। और पूरे किसानों के यहाँ से, सबके यहाँ से मीटर लगा दो, सबके यहाँ से पाइपलाइन बिछा दो। तुमने 1 लाख लीटर दिया तो 1 लाख रुपए लो, तुमने 2 लाख लीटर दिया तो 2 लाख रुपए लो। समझ लो ना। तो अगर हमने पानी को लेकर काम कर लिया देश में, तो पहला तो ये हम कर पाएंगे कि पूरे साल भर खेती कर पाएंगे। और अगर हमने पूरे साल भर खेती की तो हम जैविक खेती को पूरी तरह से अपना पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें यह डर है कि अगर हमने अभी जैविक किया तो हमारा उत्पादन आधा हो जाएगा, है ना, या कम हो जाएगा। ये दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि ये कम नहीं होने वाला। अगर अपनी सारी विधियां अपना ली लोगों ने तो कम नहीं होने वाला, ज्यादा ही होगा। पर फिर भी अगर मान लेते हैं कि कम होगा तो 20 कुंटल की जगह भैया 15 कुंटल निकलेगा, 15 की जगह चलो 10 तो निकलेगा, आधा तो निकलेगा। तो आधी जमीन खाली भी तो पड़ी हमारी पूरे साल भर, ठीक है। और अगर पानी हो गया तो हम क्या कर पाएंगे? पूरी जमीन पे खेती कर पाएंगे। तो जब पूरी जमीन पे खेती कर पाएंगे तो आज जो 125 करोड़ की आबादी को हम भोजन पैदा कर रहे हैं, हम 250 करोड़ लोगों को भोजन पैदा कर लेंगे। समझ लो ना। और अगर आप ये कहते हो कि जैविक करना है तो पूरी तरह से केमिकल पेंट कर दो, 250 करोड़ से फिर 125 करोड़ पे आ जाओगे। तो आधा उत्पादन होगा तो क्वालिटी ऑफ फूड पूरी कंट्री तो खा पाएगी। बात समझ रहे ना। आज जो सबसे बड़ा मतभेद ये हो गया कि जिनके पास पैसे हैं वो ही जैविक खा पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो महंगा है कि नहीं है। तो मतलब केवल पैसे वालों को अच्छा खाने का अधिकार है, बाकी लोग जो उगा रहे हैं वो जहर खाएं और मरें, हमें बस अच्छा दें। ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है सात्विक अनाज पर, प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो रोड पे सोता हो चाहे वो महल में सोता हो, ठीक है कि नहीं। तो इससे पहला फायदा तो ये होगा कि पूरा देश जैविक खाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि पानी इतना होगा हमारे देश में कि हम पानी बेच के भी अपनी इकोनॉमी खड़ी कर लेंगे, इकोनॉमी चला लेंगे अपनी। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा, एक झटके में हम पानी एक